Hello friends, welcome back to my YouTube channel वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 चेंज हो गया है 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। एक्ट के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बट सारे सेक्शंस, सारे क्लॉजेज ऊपर नीचे हो गए हैं, लैंग्वेज बिल्कुल बदल गई है। एक तरीके से एक्ट बिल्कुल एक चेंज हो गया है। एक नए इरा के अनुसार, एक नए डिकेड के अनुसार, एक नए युग के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पुराने क्लॉजेस को चेंज कर दिया गया है और नए क्लॉजेस को डाला गया है नई नई इनकम के सोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का जो टीडीएस डिडक्ट होता था अंडर सेक्शन 194C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसकी मैपिंग करेंगे कि अब इन सेक्शन का टीडीएस किस सेक्शन में डिपॉजिट होता है और क्या वही रेट है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, टीडीएस के रेट और थ्रेशोल्ड लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है। 1 अप्रैल 26 से वही थ्रेशोल्ड लिमिट है और वो टीडीएस का वही रेट है, बट सेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो वो मैं आपको बता दूं। तो 194C नॉन कंपनी डिडक्टिव की मैपिंग की गई है सेक्शन 393 का टेबल 1 का सीरियल नंबर 6 का पॉइंट 1 कॉलम डी का पॉइंट ए के अंदर। ये बात किसकी हो रही है? नॉन कंपनी डिडक्टिव के टीडीएस की 194C के अंदर, जिसका रिटर्न कोड है 1023 और 194C कंपनी डिडक्टिव की मैपिंग हो रही है 193 सेक्शन की टेबल 1 सीरियल नंबर 6 का पॉइंट 1 कॉलम डी का पॉइंट बी के अंदर बात हो रही है 190 किसकी? टीडीएस पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कंपनी डिडक्टिव की। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आओ थोड़ा सा हम समझते हैं अच्छे से और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 194C के अंदर कंपनी डिडक्टिव जिनका टीडीएस हम काट रहे हैं, और वो है कंपनी या फर्म है, पार्टनरशिप, यानी उनके पैन का 4th लेटर सी है या फर्म है, एफ है। तो इसका पहले 194C के अंदर जाता था टीडीएस, ठीक है, कंपनी डिडक्टिव के अंदर। अब वो टीडीएस किसके अंदर जाएगा? एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर अब वो टीडीएस जाएगा सेक्शन 393 की टेबल 1 के सीरियल नंबर 6 के पॉइंट 1 के कॉलम डी के पॉइंट बी के अंदर वो बात कही गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो जब भी आपसे कोई पीछे पूछे कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस नए एक्ट के अंदर किस सेक्शन में करता है, तो आप सिर्फ सिंपल सा जवाब देंगे, सेक्शन 393 के अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है, बस। 393 की टेबल 1, इससे ज्यादा आप नहीं कहेंगे। ये कोई सेक्शन नहीं है, ये टेबल की सीरियल नंबर 6 का पॉइंट 1 है। आप उसे सिंपल सा ये बता सकते हैं कि रिटर्न कोड है 1024, रिटर्न कोड है 1024, ठीक है। और नॉन कंपनी का रिटर्न कोड है 1000। जब भी आप टीडीएस का चालान जमा करोगे तो आपको वहां पर कोड डालना होगा, तो वो कोड है 1023 किसका? नॉन कंपनी डिडक्टिव का। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। मेरे पास बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट का मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है वीडियो के अंदर, उससे आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो क्यों नया इनकम टैक्स एक्ट लाया गया? क्योंकि पुराने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शन हो गए थे, 40-60 सेक्शंस तो टीडीएस के हो गए थे। अब आप बताइए, 60 सेक्शंस तो टीडीएस के हो गए थे, जिन्हें याद कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो गया था। तो इसलिए एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है इनकम टैक्स एक्ट 2025 को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि नए युग के अनुसार नए नए सेक्शंस लाए गए और पुराने सेक्शंस को हटाया जा सके, जो पुराने सेक्शन अब यूज में नहीं है, ठीक है। तो बेन यही एजेंडा रहा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने का। ये एप्लीकेबल कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2026 से। तो आइए फ्रेंड्स, रेट्स के बारे में बात करें। मैंने पहले ही आपको बताया, थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी वही है, 1 लाख रुपए और 30,000 रुपए। मल्टीपल ट्रांजेक्शन है तो 30,000 रुपए, वो सिंगल ट्रांजेक्शन है तो 30,000 रुपए, मल्टीपल ट्रांजेक्शन है तो 1 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट है। और 2% टीडीएस डिडक्ट होगा अगर कंपनी और पार्टनरशिप का हम टीडीएस
डिडक्ट कर रहे हैं, डिडक्टी कौन है, कंपनी है और पार्टनरशिप है। अगर भैया इंडिविजुअल है तो हम 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे देखो बेयर एक्ट लगा रखा है, बेयर एक्ट का मैंने मेरे पास इनकम टैक्स एक्ट 2025 का बुक है, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर से समझा रखा है, सेक्शन 393 टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, तो आप इसको पढ़ लेना। आइए मैं थोड़ा सा टेबल समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर सेक्शंस टीडीएस को टेबल के द्वारा समझाया गया है। तो सबसे पहले देखो सेक्शन क्या था, 393 सेक्शन है, उसका टेबल 1 है, ये टेबल पूरी 1 है, उसका टेबल 1 का 6 सीरियल नंबर 6 के अंदर बात किसकी हो रही है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्टर हो या प्रोफेशनल हो, उनके सबके लिए सीरियल नंबर 6 ही चुना गया है। सीरियल नंबर 6 के अंदर पॉइंट 1 के अंदर देखो 6 हम देख रहे थे, 6 के बाद 1 आ रहा था, 6 के बाद 1 आ रहा था, फिर डी क्या है, डी है कॉलम डी, ये रहा कॉलम डी, और इसके अंदर ए के अंदर बात कही गई है इंडिविजुअल की और एचयूएफ की। तो नॉन कंपनी के लिए ये हो गया, कंपनी डिडक्टिव के लिए देखो बी नंबर, ये रहा पॉइंट, तो डी बी कर दिया। तो 393 का टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 6 के पॉइंट 1 के अंदर कॉलम डी के अंदर ए के अंदर बात कही गई है नॉन कंपनी डिडक्टिव यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ की, और पॉइंट बी के अंदर बात की गई है कंपनी डिडक्टिव यानी कंपनी और पार्टनरशिप फर्म की। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैसे चालान अपलोड होते हैं, कैसे बनते हैं, वो अच्छे से समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को वॉच शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।